क्या आपके बच्चे पहले की तरह आपसे बात नहीं करते? क्या वो हर बात पर गुस्सा करते हैं? क्या आपको लगता है कि आपने उसकी हर ख़्वाहिश पूरी की, फिर भी वो आपसे दूर होते जा रहे हैं? क्या कभी आपने सोचा कि आखिर कौन-सी ऐसी गलतियाँ हैं जो वालिदैन अनजाने में करते हैं? अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो तकरीबन हर घर ताल्लुक़ रखता है। ये वीडियो सिर्फ़ वालिदैन के लिए नहीं बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत भरा और मज़बूत रिश्ता कायम रखना चाहते हैं। यहाँ पर जी मैं आपको यखनी पुलाव की रेसिपी भी साथ-साथ देती जाऊँगी और 6 ऐसी कड़वी बातें जो है ना अपने नाज़रीन से शेयर करूँगी कि जिससे हम अपने बच्चों से दूर होते जा रहे हैं। कुछ गलतियाँ जो हम अनजाने में करते जा रहे हैं। यहाँ पर जी मैंने यखनी चढ़ाने के लिए एक पॉट में पानी लिया है 2 गिलास, क्योंकि 1 गिलास मैंने चावल भिगोए थे उसके लिए हिसाब से ही। चिकन मैंने ऐड कर दिया, चिकन हड्डी वाला ज़रूर ऐड कीजिएगा। यहाँ पर मैंने सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, लहसुन, अदरक और एक प्याज डाल दिया ताकि इसकी यखनी जो है अच्छी तरह निकल जाए, और कुछ खड़े मसाले भी डालने हैं। तो आते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। हर बच्चा इस दुनिया में अपने वालिदैन से जो बेपनाह मोहब्बत लेकर आता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ कुछ बच्चे अपने ही वालिदैन से दूर होने लगते हैं। वो अपनी बातें छुपाने लगते हैं, दिल से दिल की बात जो है किसी और से करते हैं, और बाज़ औक़ात वालिदैन ही अपने अपने वालिदैन को अपने मुखालिफ समझ लेते हैं। ये सब एक दिन में नहीं होता, बल्कि इसके पीछे कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जो अक्सर वालिदैन अनजाने में करते रहते हैं। सबसे पहले जो है, आज हम इन्हीं 6 कड़वी हकीकत पर बात करेंगे। पहली कड़वी हकीकत जो है वो है कि अगर हम अपने बच्चों की हर फरमाइश पूरी करेंगे तो वो हमसे हमेशा मोहब्बत करेंगे। लेकिन हकीकत इसके बरअक्स भी हो सकती है। जब बच्चे को हर चीज़ बग़ैर मेहनत के मिलने लगती है तो वो इन नेमतों की कदर करना छोड़ देता है। फिर अगर एक दिन आप किसी वजह से उसकी ख्वाहिश पूरी ना कर सकें तो वो नाराज़ हो जाता है। यही नाराज़गी आहिस्ता-आहिस्ता फ़ासले में बदल जाती है। नंबर 2 पे कड़वी बात। हर वक़्त डाँटने से बच्चा आपसे दूर हो जाता है। अगर बच्चा हर छोटी-बड़ी गलती पर सिर्फ़ डाँट ही सुनता रहे, तो वो एक वक़्त के बाद अपने दिल की बात आपसे कहना छोड़ देता है। फिर वो अपनी ही खुशियाँ, परेशानियाँ और गलतियाँ किसी और से शेयर करने लगता है। याद रखें, इस्लाह ज़रूरी है, लेकिन सख़्त लहज़ा जो है हमेशा ज़रूरी नहीं होता। कभी मोहब्बत से समझाया गया एक जुमला घंटों की डाँट से ज़्यादा असर करता है। नंबर 3 पे, यहाँ पर जी टॉपिक नंबर 3 पर बात करने से पहले मैंने यखनी जो है वो बना ली है। उसके बाद जी मैं यहाँ पे प्याज जो है वो ऐड करके, अब जिस तरह हम अपने पुलाव सिंपल बनाते हैं उसी तरह हमने पुलाव बनाना है, बट हमने यखनी को स्टेन कर लेना है, इसके अंदर चिकन निकाल लेना है और जो मसाला जाता है उसको भी निकाल लीजिए। मैं तो निकाल लेती हूँ, आपको अगर नहीं अच्छे लगते तो आप जो है ना उन्हें डिस्कार्ड कर दें। इसके बाद जी हमने प्याज भून लिया है, उसके अंदर जी लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें डालकर मैं अपना जो चिकन बॉयल किया हुआ है ना यखनी वाला, और आलू साथ वो डाल दूँगी। आलू भी मैंने यहाँ पर बॉयल कर लिए थे। बॉयल करने के बाद जी इसकी हम अच्छी तरह से करेंगे भुनाई। जब भुनाई हो जाएगी तो हम इसके अंदर फिर जो है ना यखनी ऐड करेंगे। यखनी ऐड करके फिर जो हम इसको चावल इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पर जी अब है मैं मसाले डाल रही हूँ, स्पाइस आप अपने लिहाज से रख लीजिएगा। मैं 1 टेबलस्पून जो है मैंने इसके अंदर जो है ना लाल मिर्च डाली है, धड़ा लाल मिर्च मैंने डाली है, और 2 टेबलस्पून जो है ना मैंने इसके अंदर नमक डाला है, क्योंकि हमने यखनी में ऐड नहीं था किया इसलिए इसमें ऐड कर लेंगे। और मैंने इसके अंदर भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाला है। उसके बाद जी मैंने हल्दी डाली है, और बस ये इतने इंग्रेडिएंट्स इनफ है। खड़े मसाले क्योंकि हमने यखनी के अंदर ऐड कर लिए थे, इसलिए ये जो है ना इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। आपने भी ना अपने जो ये चीज़ें हैं ना, मतलब कुकिंग वगैरह, वो कोशिश कीजिएगा कि सुबह के टाइम ही कर लें। सुबह के टाइम करने से एक तो गर्मी कम फ़ील होती है, और एक जो है वो काम भी जल्दी जो है ना वो हम निपटा लेते हैं। यहाँ पर जितनी सी यखनी मेरी, मतलब मैंने खुद ही रहने दी है, क्योंकि मैंने पूरे 1 गिलास चावल लिए हैं तो उसके लिए मैं 1.5 गिलास पानी डालूँगी। मेरा इतना ही हिसाब होता है। अच्छा जी, नंबर 3 पर कड़वी बात जो है, दूसरों के बच्चों से हमें मुआवज़ा नहीं करना, अपने बच्चों को कंपैरिज़न नहीं करना बिल्कुल भी बच्चों का। अक्सर वालिदैन कहते हैं देखिए फ़लाँ का बेटा कितने अच्छे नंबर लेता है, फ़लाँ की बेटी कितनी समझदार है। ऐसे जुमले बच्चों को बेहतर नहीं बनाते बल्कि उसका एतमाद कम कर देते हैं। हर बच्चा अल्लाह ताला की तरफ से अलग सलाहियत लेकर आता है, किसी की ताकत
पढ़ाई है, किसी की हुनर है, किसी का अखलाकियात है। बच्चे का मुकाबला दूसरों से नहीं, उसके अपने कल से करें। जी, नंबर 4 पे आती है वो बात, बच्चे आपकी नहीं, आपका अमल समझते हैं। अगर वालिदैन खुद झूठ बोलें, गुस्सा करें, एक दूसरे की बेइज्जती करें, लेकिन बच्चों से अच्छे अखलाक की उम्मीद रखें, तो ये नामुमकिन है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद बाअदब, सच्ची और नरम दिल हो, तो पहले ये खूबियाँ अपने अंदर पैदा करें। नंबर 5 पर जी टिप आती है, उस टिप से देने के पहले मैं आपको यहाँ पर शेयर करूँगी कि मैं यहाँ पर जी मैंगो शेक बना रही हूँ, क्योंकि मुझे मैंगो शेक बहुत पसंद है और शाम को मैं ज़रूर बनाती हूँ। और ये यखनी पुलाव भी मैं शाम को ही बना रही थी। यखनी पुलाव मैंने ऐड कर दिया है। और पांचवी जो बात है, बच्चों को चीज़ों से ज़्यादा आपका वक़्त चाहिए होता है। आजकल वालिदैन समझती हैं कि महंगे कपड़े, मोबाइल या खिलौने दे देने से बच्चों की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो पूरी हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। बच्चों के लिए स्पेशल जो है ना, हमारा टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो उनको हमने देना है। मिसाल के तौर पर, अगर आप अपने बच्चों को वक़्त नहीं देते, ये सारी चीज़ें लाकर उसके इर्द-गिर्द रख देते हैं, 1-2 दिन वो खिलौनों के साथ खेलेगा, हर चीज़ के साथ, लेकिन उसके बाद वो ये चीज़ें जो है ना मतलब उसके लिए अहमियत नहीं रखेंगी। अगर वो उसके ज़हन में माँ-बाप का जो प्यार है, वो जो एक ताहयात उसके अंदर रह जाएगा कि मेरे माँ-बाप मेरे साथ कितना लॉयल है, कितना मेरे साथ प्यार करते हैं। वक़्त आपका जो ना सबसे ज़्यादा अपने बच्चों के साथ इम्पोर्टेंट है। अगर आप दुनियावी कामों में बिज़ी रहेंगे, अपनी औलाद को टाइम नहीं देंगे, तो आप एक अच्छे पेरेंट्स नहीं बन सकते। ये जो गलतियाँ हम ना जाने और अनजाने में कर रहे होते हैं। जी, नंबर 6 पे बात आती है कि हम जो है ना, हकीकत जो इस चीज़ से है कि बच्चे सबसे ज़्यादा जो है ना अपने वालिदैन की तवज्जो चाहते हैं। रोज़ाना सिर्फ 15 से 20 मिनट उनके साथ बैठकर बातें करें, उनकी बातें सुने, उनको कॉन्फिडेंस में ले के आएँ। यहाँ पर जी मैंने ओकरा वाटर भिगो दिया था, ये मैं अपने हेयर के अंदर लगाऊंगी। और जो मेथी दाने का जो वाटर है वो जो है ना मैं सुबह उठकर पीऊँगी। यहाँ पर जी कुछ वेजिटेबल्स हैं, उसको मैं वॉश कर लेती हूँ। वॉश करने से वेजिटेबल बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी और इसको मैं फिर स्टोर करके रखूँगी, क्योंकि सब्ज़ियाँ एक ऐसी चीज़ है, उनको अगर घर में ले आएँ तो उनको स्टोर ज़रूर करें, इससे वो ख़राब नहीं होती और उनकी लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। नंबर 6 पे अब जो छठी कड़वी बात है, कभी अपनी गलती भी मान लिया करें। बहुत से वालिदैन समझते हैं कि अगर हम बच्चों से माफ़ी मांगेंगे तो हमारी इज़्ज़त कम हो जाएगी। हालांकि हकीकत इसके बरअक्स है। जब वालिदैन अपनी गलती तस्लीम करते हैं तो बच्चा भी सीखता है कि गलती मानना कमज़ोरी नहीं, बल्कि अच्छे किरदार की निशानी है। इससे घर में एतमाद, मोहब्बत और एहतराम बढ़ जाता है। अच्छा जी, ये जो 6 बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इनमें से अगर आपको एक बात भी अपने अंदर जो है ना वो इसकी कमी महसूस होती है, तो आप इसके ऊपर ज़रूर कोशिश कीजिएगा। आप अपने इस टॉपिक में, मेरे इस टॉपिक में अपने जो है ना तमाम जो बातें हैं वो ज़रूर एक दफ़ा ज़हन नशीन कीजिए कि क्या हम कोई ऐसी गलती तो नहीं कर रहे जिससे हमारी जो औलाद है वो हमसे दूर होती जा रही है, या हमारे बच्चे हमारे से ज़्यादा लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करते हैं। आपने अपने बच्चों का एक अच्छा और बेस्ट फ्रेंड बनना है। मुस्तकबिल में आप चाहते हैं ना कि अगर आपके बच्चे जो हैं वो आपके साथ रहें, आपकी हर बात जो है ना वो मतलब पिक करें, अगर आपके साथ जो है ना वो एक अच्छी जो है आपकी तरबियत जो है ना कल को एक परवान चढ़े, तो आपने सबसे पहले अपने आप को ठीक करना है। देखिए, बच्चे वही करते हैं जो हम उनको सिखाते हैं और ये हम उनके सामने रोल प्ले कर रहे होते हैं। अगर हम अपना रोल अच्छा किरदार अदा करेंगे तो हमारे बच्चे ऑटोमेटिकली अपनी जो तमाम जो मतलब बातें हैं वो हमसे सीखेंगे। इस तरह वो खुद ही एक अच्छी तरबियत के हामिल हो जाएंगे। यहाँ पर जी सब्ज़ियाँ इसको मैं जूलियन कट में कर लूँगी और कुछ मैंने सैंडविचेस के अंदर डालनी है, तो मैं उसको ब्रिक ब्रिक कट करके रख दूँगी। इनको अब मैं स्टोर करूँगी। जब भी मुझे चाइनीज़ की रेसिपी बनानी हो, जब भी मुझे कुछ बनाना हो, तो मैं जल्दी से निकालूंगी, थोड़ी सी सब्जियां ऐड करूँगी, स्पैगेटी बनानी हो तो उसके अंदर शामिल कर लूँगी। इस तरह जी मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। आपने अपनी मील प्रेपरेशन वो करके रखनी है। अचानक घर में मेहमान आ जाए, कुछ ना भी हो, चिकन पड़ा होता है, सब्जियाँ कटी हुई होती हैं, जल्दी से मैक्रोनीस बना लें। इस तरह भी हमारा काम बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि बच्चों को और बड़ों के लिए यखनी पुलाव जल्दी से बना लें। ये जो 2 रेसिपी हैं मुझे बहुत ईजी लगती हैं, इसलिए मैंने आपके साथ ये जो कुछ अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की हैं।
मैं अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक में जो मैंने बातें आपके साथ शेयर की हैं, उनमें से मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। अगर हम बच्चों के साथ अपना वक्त नहीं गुजारेंगे, हमारे बच्चे अगर मेड के हाथों पल रहे हैं, तो वो पता नहीं किस तरह का जो है ना वो मेड बिहेव कर रही है। आपको पता है, इतने वाक़यात हमने सुने हैं पाकिस्तान में कि जो हम काम वाली रखती हैं, मेड के हाथ बच्चे होते हैं, उनको नोच रही होती हैं, उनको काटी। मैंने एक मतलब एक पिछले दिनों एक बात सुनी है कि एक जो मेड है, वो अगर उनके पेरेंट्स जो मेड के ऊपर गुस्सा निकाल रहे थे या कोई मसला होगा घर में, अगर वो डांट रहे हैं कि आपने बच्चों को सही तरह ट्रीट नहीं करी, तो वो जो सारा गुस्सा है वो बच्चों के ऊपर निकाल कर बच्चों को काटिए करके वो अपना जो ना बदला ले रही थी। एक दिन जो है ना माँ गई है और उसने देख लिया है। इस तरह अगर हम अपने बच्चों की खुद जो है ना टेक केयर करेंगे, खुद उनको कुछ सिखाएंगे, तो हमारे बच्चे लोगों के जुल्म से भी बच जाएंगे, बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आएगा। आपने अगर कोई भी चीज़ लेनी है ना, तो आपने क्रेडिट कार्ड जो है ना आप मतलब बच्चों को देना है, ये यहाँ से इतना बिल करवाएं, इतने की ये चीज़ आई है, इस पे गौर करें कि क्या ये चीज़ महंगी है, क्या ये चीज़ सस्ती है, हमने किस तरह इसको यूटिलाइज़ करना है, किस तरह हमने इसको जो है ना मैनेज करना है। क्या हमने अगर उनके लिए कॉपी और पेंसिल भी लेनी है ना, तो वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी कि हम अपने बच्चों को ही बताएं कि इसकी क्या प्राइस है। इससे उनको पता चलेगा, इकोनॉमिकली जो है ना वो एक अच्छी लर्निंग सीखेंगे, अपने पैसे बचाएंगे, फजूल खर्ची नहीं करेंगे। और बच्चों को इस्लामी तरीके से भी बताना आपको चाहिए कि इस्लाम में हमें फजूल खर्ची करने वाले को शैतान का भाई कहा गया है। आपने कफ़ायत शारी जो है ना वो करनी है। तो इस तरह उसको उनको लाइफ सेविंग टिप्स भी बताएं। आप एक जो है ना गुल्लक ले लें, जिसको कहते हैं मनी सेविंग बॉक्स, उसके अंदर जी आपने अपने बच्चों को जो पॉकेट मनी देते हैं, थर्ड हिस्सा जो आपने कहना है कि रोज़ का इसके अंदर डालें, आप अपनी सेविंग करें। आप इससे अपने खिलौने ले सकते हैं, कुछ भी चीज़ें ले सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं ना, आपके बच्चे को एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आएंगी उनके अंदर कि हाँ हमारे पास अपनी मनी है, हम इसको खुद यूटिलाइज़ करेंगे, हम किसी के आगे जो है ना हमें खुद ही कमाना है, इस तरह खुद सेव करना है। अगर वो कमाएंगे ना, और छोटी सी उम्र में बच्चों को जो है ना मल्टी टैलेंटेड बनाएं। अगर आप अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देंगी ना, तो आपको कुछ भी करने की जो है ना बड़े होकर ज़रूरत नहीं। उनको ये पता होगा कि हमने बड़े होकर अपना एक फ्यूचर सेट करना है, हमारी लाइफ का ये गोल है। आपने उनको मसालें देनी है, किसी से कंपेयर नहीं करना। आपने अपने बच्चों को ये कहना है कि अगर आप उनकी मसाले देनी है, अगर आप इस जगह पे हैं ना, तो कल को मैं आपको इस जगह पे देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इस तरह जो है ना पेरेंट्स अपने आप बच्चों की तारीफ